नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? वीडियो के बीच में आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे साथ YouTube पर जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता है। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहां बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थीं और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई गाली देता हुआ बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था। मेरा भगवान। भगवान कौन है? कहाँ है? किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। हे मेरे प्रभु, आपको कोटि को जय सीताराम।